अपराध के लिए नंबर 1 माने जाने वाला यूपी अब बदल गया है। झपटमारों से लेकर माफियाओं तक योगी सरकार और यूपी पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति ने अपराधियों के होश फख्ता कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं आपका अपना डिजिटल चैनल श्रेष्ठ भारत। पहले यूपी में आम जनता को बदमाशों से डर लगता था, लेकिन योगी के राज राज्य से बदमाशों का चुन चुन कर सफाया किया जा रहा है। सीएम के आदेश के बाद यूपी पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। ना कोई जज, ना कोई कचहरी, अपराध का फैसला ऑन द स्पॉट। और यूपी पुलिस का ये अंदाज अब ना सिर्फ यूपी वालों को बल्कि पूरे देशवासियों को खूब पसंद आ रहा है और दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बनता जा रहा है। दरअसल हाल ही में दिल्ली एनसीआर में 27 अक्टूबर को बड़ी वारदात घटी थी, वो भी एक नहीं दो। ये दोनों वारदातें दो महिलाओं के खिलाफ किसी जघन्य अपराध से कम नहीं थी। एक घटना में दो झपटमार बदमाशों ने मोबाइल फोन छीनने के चक्कर में एक बीटेक की छात्रा को चलते ऑटो से गिरा दिया और फरार हो गए। 2 दिन बाद उस छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं दूसरी घटना में एक डिलीवरी बॉय ने महिला के साथ उसी के अपार्टमेंट में रेप की कोशिश की और फरार हो गया। दोनों ही घटनाएं काफी निंदनीय हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी यूपी पुलिस ने बिना वक्त गवाए ताबड़तोड़ छापेमारियां की, अपराधियों को ढूंढा और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया। अब आपको विस्तार से इन दोनों मामलों के बारे में बताते हैं। झपटमारों ने बीटेक छात्रा की ली जान, हुआ एनकाउंटर। देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में स्नैचर्स का आतंक चरम पर है। ये स्नैचर्स बस, ऑटो और ई रिक्शे में बैठे लोगों के अलावा राह चलते लोगों को भी अपना शिकार बनाते हैं। चेन और मोबाइल फोन की छीना झपटी एनसीआर में आम बात है। 27 अक्टूबर की शाम गाजियाबाद के NH 9 पर बीटेक स्टूडेंट कीर्ति बाइक सवार 2 स्नैचरों का शिकार बनी थी। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने कीर्ति को ऑटो से खींचकर गिरा दिया। वो सिर के बल रोड पर गिरी थी, जिससे 48 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। कीर्ति को ऑटो से खींचने वाले 2 बदमाशों में से एक जितेंद्र पर 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। उसके खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा भी दर्ज था। जितेंद्र का नाम यूपी की माफिया लिस्ट में तो नहीं था, मगर उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लग चुका था। पुलिस ने बताया कि कीर्ति के साथ इस घटना को अंजाम देने वाला जितेंद्र सोमवार की सुबह मसूरी के नहर पटरी पर मुठभेड़ के दौरान मारा गया। जितेंद्र की मौत की खबर के बाद किसी ने एनकाउंटर पर सवाल नहीं उठाया। वहीं आम लोगों ने इसे कीर्ति के साथ इंसाफ बताया। डिलीवरी बॉय ने की रेप की कोशिश, पुलिस ने मारी गोली। दूसरा मामला भी उसी दिन यानी कि 27 अक्टूबर की दोपहर ग्रेटर नोएडा में घटा, जब ऑनलाइन कंपनी के डिलीवरी बॉय ने सोसाइटी में युवती के साथ रेप की कोशिश की। ब्रेड दूध डिलीवरी करने वाला सुमित फ्लैट में युवती को अकेली देखकर घर में घुस गया। उसने युवती के साथ मारपीट भी की। यह उस सोसाइटी का हाल है जहां लोग सिक्योरिटी चौकी से एंट्री लेते हैं। युवती ने जैसे तैसे शोर मचाकर अपनी जान बचाई और आरोपी मौके से फरार हो गया। रविवार को पुलिस ने बिसरक थाना क्षेत्र में आरोपी सुमित की घेराबंदी की। दोनों तरफ से गोलियां चली और एक गोली आरोपी के पैर में लगी। आरोपी सुमित भी कोई बड़ा माफिया नहीं है, मगर उसके खिलाफ भी पहले केस दर्ज है। ऐसे बदमाश यूपी के हर गली मोहल्ले में नजर आते हैं, जो पेशे से अपराधी तो हैं, मगर कानून की नजर से छिपे रहते हैं और मौका देखते ही बड़ी वारदात को अंजाम देकर गायब हो जाते हैं। जब भी आम लोगों को ऐसे बदमाशों का सामना करना होता है, वे मन महसूस कर रह जाते हैं। इन अपराधियों पर काबू पाना पुलिस के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन यूपी पुलिस अब किसी अपराधी को बख्शने के मूड में नहीं है। यूपी के राजनीतिक दल सीएम के इस एनकाउंटर रिवाज पर सवाल तो उठाते हैं, मगर आम जनता ऐसे छुटमुट बदमाशों से इतनी त्रस्त है कि यूपी पुलिस के ऑन द स्पॉट वाले फैसले को बिल्कुल जायज ठहराती है। कोई पुलिस के खिलाफ खुले तौर पर विरोध नहीं करता है। जानकारों की माने तो न्यायिक व्यवस्था में कमी या फिर लेट लतीफी के चलते आम इंसान योगी की ठोको नीति का विरोध नहीं बल्कि समर्थन करने लगे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौरान 2017 से मई 2023 के बीच 10,000 से अधिक एनकाउंटर हुए। इन मुठभेड़ों में 183 बदमाशों को पुलिस ने मार गिराया और 5,000 से ज्यादा अपराधी घायल हुए हैं। पिछले 6 महीने में यह आंकड़ा और बढ़ा है।
संयोग ये है कि मुठभेड़ का आंकड़ा पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा है, जो एनसीआर के हिस्से में आता है। हालांकि यूपी में योगी सरकार की ठोको नीति का समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पुरजोर तरीके से विरोध तो करते हैं, मगर इस मुद्दे पर उन्हें खुले तौर से जन समर्थन नहीं मिलता। इसकी वजह यह है कि यूपी का मिडिल क्लास तबका बदमाशों से उलझने के बाद पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर नहीं काट सकता। जनता योगी के एक्शन से खुश है। योगी की ठोको नीति को अब लॉ एंड ऑर्डर का जरूरी हिस्सा बताया जा रहा है। भले ही योगी राज में एनकाउंटर का ट्रेंड पर कानूनी तौर पर सवाल उठ रहे हैं, मगर इसके प्रति लोगों का नजरिया बदलने के लिए जुडिशरी सिस्टम को चुस्त करना जरूरी है। कोर्ट से जल्द न्याय मिलेगा तो फैसला ऑन द स्पॉट की डिमांड करने वाले लोगों का नजरिया भी बदलेगा। योगी सरकार की एनकाउंटर नीति पर आपकी क्या है राय? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तब तक देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।